हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ब्लाउज़ का एक नया डिज़ाइन बनाऊंगी और सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ का साइज़ नाप कर दिखा दे रही हूँ। तो ब्लाउज़ के डिज़ाइन के लिए मैं ऊपर से लगभग 2 इंच का नाप लूँगी और नीचे से जो लंबाई है वो लगभग मैं 10 इंच लूँगी। अगर आप और भी ज़्यादा गहरा गला चाहते हैं तो और भी ज़्यादा लंबाई ले सकते हैं। अब मैं स्केल की मदद से लाइन को जॉइंट कर दूँगी। तो इस तरह से आपको स्केल की मदद से लाइन को जॉइंट कर देना है। अब उसी की मदद से आपको दूसरे साइड भी निशान ले लेना है। तो आप देख सकते हो दूसरे साइड भी निशान लग गए हैं। अब मैं स्केल की मदद से लाइन को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं स्केल की मदद से लाइन को जॉइंट कर दी हूँ। अब एक साइड चाहिए मुझे गोल नेक और एक साइड चाहिए मुझे चरखुट। तो मैंने एक साइड चरखुट रहने दिया है और दूसरे साइड हल्का सा गोल कर दिया है। अब मैं इसे अस्तर और कपड़े को एक साथ रख लूंगी और इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये एकदम बीच में होना चाहिए। अब हमारा नेक का डिज़ाइन जैसा है, जैसा मैंने नेक का डिज़ाइन बनाया है, मैं उसके ऊपर वैसे ही सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा नेक का डिज़ाइन है, मैं वैसे ही उसके ऊपर सिलाई करते जा रही हूँ। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कपड़े को कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा कटिंग हो गया, आप देख सकते हो। अब आपको हल्का-हल्का सा किनारे-किनारे कट कर लेना है और ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कपड़े को सीधा करोगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो सही तरीके से पता चलेगा। इसलिए ये कटिंग करना ज़रूरी होता है। अब मैं कपड़े को सीधा कर दूँगी। तो इस तरह से कपड़े को सीधा कर देना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कपड़े को सही तरीके से सीधा कर लिया है। अब किनारे-किनारे ब्लाउज को मैं सिल दूँगी और सबसे पहले आप देख लें कि कपड़ा बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से मैं किनारे-किनारे सिल दूँगी। तो ये एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड में कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं मैं उन्हें काट कर निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको फिनिशिंग कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे से ब्लाउज़ को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई कर दूँगी और दूसरे साइड से भी आपको इसी तरह सिल लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कमर पट्टी के ऊपर एक चौड़ा-सा पट्टी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको पट्टी को सिल देना है। और फिर मैं इसे सीधा करके इसके ऊपर सिलाई कर दूँगी और फिर कपड़े को फ़ोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई कर दूँगी। तो आप देख सकते हो अब हमारा ब्लाउज़ जो है वो एकदम रेडी है। अब मैं आपको यहाँ पर अब आपको इस तरह का एक चौड़ा-सा पट्टी लेना है और इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाई करते जाना है और आपको एक रस्सी की तरह इसे बना लेना है। तो आप देख सकते हो जिस तरह से मैं फ़ोल्ड करके सिलते जा रही हूँ, वैसे ही आपको भी सिल लेना है।
तो इस तरह से कंप्लीट सिलाई आपको कर लेना है। आप ज़्यादा लंबा रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब मैं इसे छोटे-छोटे पार्ट्स में काट दूँगी। तो इस तरह छोटे-छोटे पार्ट्स में मैं कट कर कर रख लूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह के कपड़े आपको ले लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 3 इंच है और एक आपको थोड़ा-सा छोटा रखना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। अब इस तरह से आपको कपड़े को फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं कंप्लीट सिल लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं मैं उन्हें काट कर निकाल दूँगी। तो इस तरह आपको ढेर सारे फ्लावर बना लेने हैं। अब मैं इस तरह का एक पेपर लूँगी जो ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अब हमने जो डिज़ाइन बनाया है मैं उस डिज़ाइन को यहाँ पर रखूँगी, फ्लावर को यहाँ पर रखूँगी और जो हमने रस्सी बनाया है उसे मैं एकदम बीच में रखूँगी। तो इस तरह आपको रस्सी को नीचे रखते जाना है और ऊपर फ्लावर रखते जाना है और उसके ऊपर सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जिस तरह से मैं बनाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी बना लेना है। तो ये एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह दूसरे साइड भी आपको इस फ्लावर को हल्का-सा स्पेस छोड़कर लगाते जाना है, ताकि हमने जो बीच में रस्सी का डिज़ाइन दिया है वो दिखाई दे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट सिल लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा पेपर को काट कर निकाल दें। तो ये हमारा फिनिश हो गया है। डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इस पर एक गोल्डन कलर का लेस भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं गोल्डन कलर का लेस लगाते जा रही हूँ, वैसे ही आपको भी लगा लेना है। दूसरे साइड भी मैं गोल्डन कलर का लेस लगा दूँगी ताकि हमारा जो डिज़ाइन है, वो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं पेपर को निकाल दूँगी। तो इस तरह से मैं पेपर को निकाल दूँगी और मैंने पेपर निकाल लिया है। जैसा कि मैंने ब्लाउज़ की जो नेक की डिज़ाइन थी वो कटिंग किया था किस तरह से, एक साइड था चरखूट और एक साइड था गोल। तो ये जो डिज़ाइन मैं बनाई हूँ वो हमारा जो नेक का डिज़ाइन चरखूट है उस साइड लगाऊँगी। तो इस तरह से सीधे-सीधे मैं इस फ्लावर को ब्लाउज़ के ऊपर लगा दूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से सिलना है। तो इस तरह से मैं दूसरे साइड में भी सिलाई कर दूँगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस लूँगी और जैसा हमारा नेक का डिज़ाइन है वैसे ही मैं गोल्डन कलर का लेस लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको लगा लेना है। डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक और बार लेस दूँगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट लेस लगा लेना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो ही गया है। अब मैं नीचे में भी एक लेस लगा दूँगी। तो इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है।
तो आप देखकर बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिले सबसे पहले।